पोर्टल या इसे कहें आप ब्लॉग पोर्टल में आपका स्वागत है। सभी काफ़ी लोगों को जैसा वो ब्लॉग पोर्टल या न्यूज़ पोर्टल जाते हैं वैसे फीचर्स मिल नहीं पाते हैं। तो मैंने एक ब्लॉग पोर्टल बनाने की कोशिश की है जिसमें लगभग सभी फीचर्स हों और लेटेस्ट डिज़ाइन जो आप चाहते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, मीन्स छोटी से छोटी स्क्रीन पे भी यदि कोई यूज़र मोबाइल पे खोलता है तो उसको प्रॉपर दिखे। ये सभी चीज़ों के साथ हमने वेबसाइट डिज़ाइन करने की कोशिश की है। ये आपके मोबाइल व्यू पे मतलब छोटी स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा। तो आइए चलते हैं बन कि हमारी साइट्स पे हमको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपका ये हेडर रहेगा, इसमें कॉन्टैक्ट या जो पेज आप यहाँ दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन बटन, रजिस्टर्ड बटन। तो नॉर्मली साइट्स में लॉगिन रजिस्टर्स नहीं होता है, तो रजिस्टर्स में हम फेसबुक से, गूगल से या जो परमिशंस आपने दी है उससे भी लॉगिन हो सकते हैं। साथ में आप अपना ईमेल आईडी से भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और आपकी इस पोर्टल पे, क्योंकि कुछ यूज़र्स के लिए यदि आप डालते हैं कि केवल रजिस्टर्ड यूज़र ही आपकी न्यूज़ पढ़ पाएँ तो आपको इस पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। देन इसमें लॉगिन फीचर दिया हुआ है, फेसबुक, गूगल, ईमेल आईडी, इन सब से आप लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ आप मीनूस डिज़ाइन कर सकते हैं, ऊपर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना लोगो डाल सकते हैं। यहाँ आप ऐड या जो भी आप इमेज यहाँ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है मैंने यहाँ पे स्लाइडर। तो जनरली एक स्लाइडर स्टैंडर्ड का दिया हुआ है जिसमें आपका टैग, कैटेगरी, हेडिंग्स, किसने डाला, कितने तारीख को डाला, कितने व्यू हुए हैं, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आप ये स्लाइडर में कितनी भी इमेजेस यहाँ डाल सकते हैं। देन इसके राइट में दिया हुआ है मैंने फीचर्स में 4 इमेजेस का एक ब्लॉक यहाँ पे आपके राइट में वर्क करेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। देन इसके बाद आता है ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ चलेंगी। देन आप जो मीनूस या कैटेगरीज आप बनाना चाहते हैं और उसको होम पेज पे अलाउ करते हैं बनाते टाइम, तो आपकी न्यूज़, उनसे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे 4 to 5 लिमिट जो भी आप देंगे वो आपके होम पेज पे दिखाई देंगी। फिर इसके बाद आता है लेटेस्ट पोस्ट। नीचे दिया हुआ है फुटर, यहाँ दिया हुआ है वोटिंग पोल। आप अलग अलग वोटिंग पोल बना सकते हैं। टैग, जो आप टैग बनाते हैं उस टैग से न्यूज़ फ़िल्टर हो जाती हैं। ये आपका रैंडम पोस्ट यहाँ पे आपका आएगा, रिकमेंडेड पोस्ट आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ साथ में आपके पॉपुलर पोस्ट, आपके सोशल मीडिया लिंक्स। तो इस टाइप से आपका एक फ्रंट पैनल वर्क करेगा। तो ये अभी थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ इसमें डाली नहीं है मैंने। तो जब इसमें न्यूज़ डल जाएंगी तब आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव है तो आपको उसकी चिंता नहीं करना है कि मोबाइल पे मेरी साइट्स कैसे दिखेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइट्स तो सभी होती हैं, बट हमारी साइट्स में क्या फ़ीचर्स हैं। तो हमारी साइट्स में ये फ़ीचर्स है कि आप इसे n नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस में वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मेरी साइट हिंदी यूज़र्स के लिए भी हो और इंग्लिश यूज़र्स के लिए भी हो। तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप वर्क करेंगे तो ये पूरा साइट का डिज़ाइन और इसके जो न्यूज़ है, मीनूस है, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश साइट्स के अकॉर्डिंग वर्क करनी होगी। तो ये इंग्लिश यूज़र्स के लिए, बंगाली यूज़र्स के लिए, गुजराती यूज़र्स के लिए अलग अलग आप दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी यही खबर हिंदी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाए तो यहाँ हम गूगल ट्रांसलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ दिया हुआ है, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे आपको एडमिन पैनल दिखेगा, प्रोफाइल दिखेगा, अर्निंग मैंने कितना किया। इसमें अर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आप इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको पता चलेगा कि इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। रीडिंग लिस्ट, हाँ, किसी न्यूज़ पे आप यदि रीडिंग लिस्ट में उसको टैग करते हैं तो वो आपकी रीडिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगी। सेटिंग्स है, लॉग आउट्स हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं प्रोफाइल्स की। तो प्रोफाइल में आपका जो भी यूज़र्स है उसकी प्रोफाइल यहाँ बन जाएगी। उसने जो आपके जो यूज़र्स ने जो न्यूज़ें उसने डाली हैं वो न्यूज़ यहाँ उसको दिखेगी उसकी प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप यूज़र्स, आप कितने भी यूज़र डाल सकते हैं जो न्यूज़ को डालने का काम करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। साथ में न्यूज़ को आप ब्लॉग भी समझ सकते हैं क्योंकि न्यूज़ और ब्लॉग लगभग एक ही चीज़ होती है। देन आपकी सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आप अपनी
सोशल अकाउंट्स को, प्रेफरेंसेस को, विजुअल सेटिंग्स को हर यूज़र या एडमिन अपना चेंज कर सकता है, अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है। तो ये तो हर यूज़र्स के लिए प्रोफाइल, सेटिंग्स, रीडिंग लिस्ट ये रहेगी। और अर्निंग जिसको आपने परमिशन दी है केवल वही यूज़र अर्निंग जिसको असाइन किया है आप वही अर्निंग कर सकता है। चलिए मैं अब चलता हूँ आपको एडमिन पैनल की ओर। तो एडमिन पैनल में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। आपकी साइट्स को आप किस लैंग्वेज में मेंटेन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी। आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये आपकी साइट वर्क करेगी। आप हिंदी करते हैं तो हिंदी के अकॉर्डिंग आपकी साइट वर्क करेगी। ठीक है, इसमें एडमिन की सेटिंग्स के साथ साथ हमने काफ़ी फीचर्स दिए हुए हैं। कितने पोस्ट आपके साइट्स पे ऑलरेडी अभी तक हैं। पेंडिंग पोस्ट का मतलब होता है कि जो आपने यूज़र जिनको न्यूज़ डालने की परमिशन दी हैं वो डायरेक्ट न्यूज़ नहीं डाल सकते हैं। वो न्यूज़ डालेंगे, फिर उसके बाद आपको अप्रूव करना होगा, अप्रूवल के बाद वो आपकी दिखेगी। और उनकी जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी शेयर होंगी या जितने भी उनके विजिटर्स बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अर्न कर सकते हैं। तो ये एक हमने अच्छा फीचर दिया है, ये आगे अपन समझेंगे। ड्राफ्ट में आप कोई न्यूज़ सेव करके रख सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कोई न्यूज़ किस तारीख को कितने बजे शेड्यूल ऑटोमेटिकली शो होगी, वो पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके पूरे मैसेज यहाँ आपको दिखाई देंगे जो आपकी साइट से कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू आएगी। पेंडिंग कमेंट्स, कोई कमेंट्स यदि करता है आपकी साइट्स पे तो आपको उसे डायरेक्टली नहीं दिखाना है, पहले आप उसको अप्रूव करेंगे, देन उसके बाद आप चाहते हैं कि वो दिखे कि हाँ भाई वो अच्छा कमेंट्स है या साइट पे दिखने लायक है, तो आप यहाँ से उसको अलाउ कर सकते हैं। आपके जो भी लेटेस्ट यूज़र्स या आपकी साइट्स पे जितने यूज़र्स हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट 5-6 दिखेंगे। और देखना चाहते तो आप व्यू ऑल पे जाके पूरे देख सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है होम के बाद नेविगेशन। नेविगेशन में आपका पूरा दिया हुआ है, होम को हाइड करना है, शो करना है, कौन कौन से मीनू दिखाना है, कौन से डिलीट करना है, किस मीनू को किससे लिंक करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मीनू की लिमिट क्या रहेगी, नंबर ऑफ पेरेंट्स लिंक क्या रहेगी, मीनू का ऑर्डर क्या रहेगा, ये सभी आप चीज़ें यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है थीम। थीम में मैंने 2 टेम्पलेट्स दिया हुआ है, एक डे का एक नाइट का। तो ये आप नाइट में यदि 9 के बाद सेट कर देंगे तो ये सभी यूज़र्स को 2 अलग अलग टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग ये दिखेगा। तो यहाँ पे मेरे साइट्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। देन आता है पेजेस। तो पेजेस में मैं मेरी साइट्स पे जितने चाहूँ उतने पेजेस बना सकता हूँ, उसको दिखाना है टॉप मीनू में, मेन मीनू में, फुटर्स में। तो टॉप मीनू मीन सबसे ऊपर जो कॉन्टेक्ट है जैसे कि, वैसे मेन मीनू, फुटर और मीनू में नहीं दिखाना है। तो ये है विजिबिलिटी इसकी क्या रखना है, रजिस्टर्ड यूज़र्स के लिए ही रहे ये चीज़। शो टाइटल्स, ब्रांड सम्स जो आपको देखे होंगे बीच बीच में ऐड आते हैं वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, राइट कॉलम में दिखाना है या नहीं। और ये सभी डिटेल्स के साथ आप अपने पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ पेजेस हैं जो कि मैंने पहले से डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशंस हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या रहेगी, कहाँ पे दिखेगी, फुटर में दिखेगी। तो ये आपका पूरा एडिट भी कर सकते हैं और आप नंबर ऑफ़ पेजेस जितने चाहिए आपको उतने आप यहाँ बना सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट। तो पोस्ट में आपका आर्टिकल्स होते हैं, सॉर्टेड लिस्ट होती हैं, गैलरीज होती हैं, ट्रिविया क्विज होती है, पर्सनालिटी क्विज होती है, कोई वीडियो आपको डालना है, कोई ऑडियो आपको डालना है तो आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब का वीडियो भी आप डाल सकते हैं। तो वीडियो और ऑडियो में आपको जो दिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए आप वीडियो जो दिख रहा है, तो वीडियो में जो प्ले आइकॉन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मीन्स ये प्ले मतलब कोई वीडियो है तो आपको केवल एक थंबनेल इमेज अपलोड करना है, आइकॉन ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। यदि कोई ऑडियो फाइल है तो उसमें यहाँ पे ऑडियो का सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आइए मैं आपको पोस्ट या ब्लॉग डालना सिखाता हूँ। तो आर्टिकल में आपको जाना है। आर्टिकल में जाने के बाद हेडिंग क्या रहेगा आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में कोविड से, फिर स्लग मीन्स होता है कि जो न्यूज़ आप डाल रहे हैं उस न्यूज़ पर क्लिक करने पे ये जो है ये कौन सा वो आपका लिंक बनेगा, इस लिंक को स्लग बोला जाता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या ये ऑटोमेटिकली जनरेट भी हो जाएगा। फिर ये एक्चुअली स्लग डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये आपकी साइट को गूगल पे लेके आता है। मेटा टैग है, हर न्यूज़ के लिए मेटा टैग दिया हुआ है ताकि आपकी साइट ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे आए। कीवर्ड्स दिए हुए हैं, किस कीवर्ड से आपकी साइट गूगल पे आएगी।
देन आप अपनी न्यूज़ पोस्ट को या ब्लॉग को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं यस और नो, राइट कॉलम में दिखाना चाहते हैं कि नहीं, फीचर्स जो 4 इमेजेस हैं यहाँ पे होम पेज पे इस ब्लॉग में दिखाना चाहते हैं कि नहीं, यस और नो, ब्रेकिंग में दिखाना चाहते हैं, स्लाइडर पे यदि यस और नो करेंगे तो ये आपकी स्लाइडर्स पे दिखेगी। रिकमेंडेटेड मतलब होता है यहाँ पे जो रिकमेंडेटेड न्यूज़ है यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वहाँ पे दिखेगी। सो ओनली रजिस्टर्ड यूज़र, जो हमारी साइट पे यूज़र रजिस्टर्ड है केवल वो ही इस न्यूज़ को देख पाएगा। ये सबसे अच्छा फीचर्स है कि जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो ही केवल देखें। उनके लिए जिन्हें हमने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है हमारे न्यूज़लेटर को, उनको दिखे। टैग दे सकते हैं, ऑप्शनल यूआरएल डाल सकते हैं, देन इमेज का यूआरएल, सॉरी यूआरएल के बाद आता है इमेजेस। तो यहाँ पे आप अपनी इमेजेस को न्यूज़ को डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक न्यूज़ आपको डाल के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ये न्यूज़ डालना है, तो न्यूज़ के साथ आप देखते हैं न्यूज़ के बीचों बीच आपको यदि कोई इमेजेस डालनी है तो जनरली स्लाइडर तो दिया हुआ है, लेकिन न्यूज़ के बीच में भी यदि आपको कोई न्यूज़ डालना है तो आप यहाँ पे जाके ऐड इमेज पे जाएंगे तो आप बीच में जितनी चाहें वो न्यूज़ आप यहाँ डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा फीचर्स ये दिया हुआ है कि टेक्स्ट एडिटर हमने बहुत ही एडवांस दिया हुआ है, बहुत ही एडवांस मीन्स फुल एडिटर में। पहले इसको खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आप अपना न्यूज़ टाइप कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे एडिट दिया हुआ है पूरा MS वर्ड जैसा। सोर्स कोड देख सकते हैं, प्रीव्यू कैसा दिखेगा इसका वो देख सकते हैं कि ये न्यूज़ हमारी ऐसी प्रीव्यू होगी। फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट में सबसे अच्छी चीज़ दी हुई है फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे आप n नंबर ऑफ़ फ़ॉन्ट्स जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो साइट्स पे सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप किसी भी फ़ॉन्ट्स में अपनी न्यूज़ को सिलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट दे सकते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल बदल देता हूँ। ये देखिए ये फ़ॉन्ट स्टाइल बदल गया है, तो इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ। ये आपका न्यूज़ हो गया। ये टेक्स्ट में कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये तो होता है आपका न्यूज़ का नॉर्मल चीज़ें जो आपको ब्लॉग है न्यूज़ में। इसके साथ आप यहाँ पे मेन इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो इमेज के लिए आपको JPG, PNG, GIF चारों फॉर्मेट सपोर्ट किए हैं। साथ में यहाँ पे आपको बार बार किसी न्यूज़ को नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल कोई इमेज आपकी जैसे CM तो शिवराज सिंह चौहान, अब यदि आपने इमेज का नाम शिवराज दिया हुआ है तो यहाँ पे आप जैसे शिवराज करेंगे तो आपका शिवराज नाम से यदि कोई न्यूज़ होगी तो वो आपकी फ़िल्टर होके आ जाएगी। तो यहाँ भी इमेजेस बहुत कम है। तो यहाँ जब बहुत सारी इमेजेस हो जाती हैं आपके सर्वर पे और कुछ इमेजेस आपको वापस से डालना है, तो सर्वर पे आप इमेजेस बार बार लोड ना बढ़ाएं, तो आप वो इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पूरा इमेजेस दिखेगा। और इसके साथ यदि आप अपने सिस्टम से डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड होने के बाद आपके सिस्टम सर्वर पे हमेशा के लिए आपको यहाँ दिखाई देगा। यदि इमेज का नाम आपने डाला है शिवराज, तो यहाँ शिवराज सर्च करने पे आपको शिवराज की जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो आ जाएंगी। तो इसमें आपको बार बार फ़ोटोज़ का कलेक्शन नहीं करना है। यदि किसी पर्टिकुलर URL पे वो इमेजेस है तो वो URL आप डाल सकते हैं, इमेज का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। एडिशनल इमेजेस आपके इमेज के साथ यदि 10 इमेज स्लाइडर पे दिखानी है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। कोई डाउनलोडिंग के लिए फ़ाइल देना है तो फाइल अपलोड कर सकते हैं। किस कैटेगरी में दिखाना है, इंग्लिश पेज पे दिखाना है, हिंदी पे दिखाना है, किस कैटेगरी में दिखाना है, सब कैटेगरी आप बनाएंगे तो सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी पब्लिश करना है या पर्टिकुलर शेड्यूलिंग पे करना है तो शेड्यूलिंग पे करना है तो किस डेट को करना है, तो ये कितने बजे करना है, टाइमिंग के साथ एवरी फीचर एक ब्लॉग का या एक न्यूज़ का ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको मैं लीव कर देता हूँ। इसके साथ यदि वीडियो आप डालते हैं तो वीडियो का टाइटल तो सिमिलर है आपका, वही सब चीज़ें यहाँ हैं जो एक टेक्स्ट इमेज में था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। अपलोड वीडियो, आप सिस्टम से भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो इसमें आपको यूट्यूब पर डालने की ज़रूरत नहीं है। बट वीडियो साइज़ शुड बी 20 to 30 MB। एंड यदि किसी पर्टिकुलर यूट्यूब का वीडियो आप गेट वीडियो करते हैं तो यहाँ आप यूट्यूब का वीडियो भी उसका
एम्बेडेड कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आपको यूट्यूब पे जाके उसका एम्बेडेड कोड जनरेट नहीं करना है, ये यहाँ पे एम्बेडेड कोड जनरेट कर देगा। थंबनेल फ़ोटो आप यहाँ पे आप उसका डाल सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये थंबनेल फ़ोटोज़ भी जो यूट्यूब पे डला हुआ है उसका वो वहाँ से ऑटोमेटिकली ये उसका थंबनेल फ़ोटो भी ले लेगा। तो आपको बार बार उसका थंबनेल फ़ोटो भी नहीं डालना, केवल आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके जैसे ही आप उसका लिंक डालेंगे तो उसका एम्बेडेड कोड ऑटोमेटिकली बना लेगा। गेट कोड बटन उसका थंबनेल ऑटोमेटिक बना लेगा। यदि आप चाहते हैं कि थंबनेल चेंज हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड आपको किस कैटेगरी, किस न्यूज़ या किस पेज पे दिखाना है वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये वीडियो से रिलेटेड भी आप यहाँ पे ब्लॉगिंग या पोस्टिंग या वीडियो न्यूज़ डाल सकते हैं। देन अगला चलते हैं बल्क पोस्ट या बल्क में ब्लॉग आपको अपलोड करना हो तो आपको यहाँ पे एक्सेल फैसिलिटीज़ भी दी हुई है। यहाँ पूरा आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। क्या क्या मेरी कैटेगरी बनी हुई है, उसके क्या आईडीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड CSV एग्जाम्पल देख सकते हैं और यहाँ से फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा फीचर दिया हुआ है कि यदि आपके एक्सेल में 1000 न्यूज़ भी है, 2000 न्यूज़ भी हैं, या जितनी भी न्यूज़ है वो एक साथ आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। देन RSS फील्ड का दिया हुआ है, कैटेगरीज आप यहाँ पे बना सकते हैं, किस कैटेगरी का क्या रंग होगा, ब्लू, रेड, ऑरेंज, तो ये सब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका मेनू किस डिज़ाइन में खुलेगा, तो यहाँ मैंने 5 मेनू 1 2 3 4 5 मेनू दिए हुए। अब ये वर्क कैसे करते हैं तो इनका स्टाइल आप यहाँ देखिए। यहाँ देश पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट टाइप का मेनू है इस टाइप का, तो ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, तो ये इस टाइप का, यहाँ पे आपकी इंदौर, भोपाल, तो ये इस टाइप से आपका डिज़ाइन। तो ये आपका जो कैटेगरी है ये थर्ड टाइप से वर्क कर रही है। तो ये अलग अलग स्टाइल में आप अपने मीनूज़ बना सकते हैं। होम पेज पे शो करना है कि नहीं, तो ये शो ऑन मीनू पे मीन्स यहाँ पे मीनू पे दिखना है कि नहीं, ये आप इसको चेक करेंगे तो ये मीनू पे दिखेगा। होम पेज मतलब यहाँ पे जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ मुख्य खबरें, बैकग्राउंड रेड आ रहा है, इसका ऑरेंज आ रहा है, इसका ब्लू आ रहा है, तो ये सब यहाँ से आपका कलर सेट होता है। तो ये जो कलर दिख रहे हैं ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, किस खबर का क्या हो। ये तीनों होम पेज पे दिख रही हैं, इसलिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सिमिलर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है सब कैटेगरी में भी पेरेंट कैटेगरी क्या रहेगी, क्या कीवर्ड रहेंगे, ये पूरा एक फॉर्म दिया हुआ है। आप को मैं ID पासवर्ड दूंगा तो आप लॉगिन करके और देख सकते हैं। वेटेड, इसमें वेजेड डाल सकते हैं, बाकी काफ़ी वेजेड दिए हुए हैं मैंने इसमें। रैंडम टैग, वोटिंग पूल, फॉलोअर्स, ये सभी, तो इनको जहाँ जहाँ यूज़ करना है आपकी साइट्स पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पूल क्रिएट कर सकते हैं, कितने पूल हैं आपके वो देख सकते हैं, उसके नंबर ऑफ़ ऑप्शंस क्या रहेंगे, कितने उसका रिज़ल्ट, कितने लोगों ने क्या बोला है, ये आप यहाँ दिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो पूलिंग और पूलिंग की परमिशंस किसको है, ये सभी आप यहाँ से एडिट करके दे सकते हैं। देन अपनी गैलरी मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मैसेज, कितने लोगों ने हमको कॉन्टैक्ट किया वो आपको यहाँ दिखेंगे। देन कॉन्टैक्ट के बाद कितने कमेंट्स हैं, पेंडिंग कमेंट्स, अप्रूव कमेंट्स, जो कस्टमर आपका कमेंट्स करेगा वो दिखेंगे। फेसबुक कमेंट्स भी डाला हुआ है इसमें। दैन आपका रिवॉर्ड सिस्टम, जो सबसे अच्छा सिस्टम है रिवॉर्ड, तो आपके रिवॉर्ड सिस्टम को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप। करेंसी क्या रहेगी, कितना फॉर्मेट रहेगा, बैंक अकाउंट, फ़ोन पे या जो भी गूगल पे, जैसे आप इसमें पेमेंट मेथड अलग अलग दे सकते हैं। अर्निंग है इसमें, किस यूज़र ने कितने पेज व्यू हुए, तो कितना बैलेंस है, ये ऑटोमेटिकली उसके 1000 रुपये आपको क्या बैलेंस देना है, ये सब आप सेट कर सकते हैं। ये आपका अर्निंग और पे आउट्स, तो पे आउट्स की सेटिंग्स आप यहाँ कर सकते हैं कि कितने न्यूज़ पे आप कितना, किस यूज़र को कितना अमाउंट पे आउट कर रहे हैं, कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो ये पूरा एक पेज व्यू के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम है। अब फॉर एग्जांपल राहुल वर्मा का सर्च करता हूँ मैं, राहुल, तो राहुल वर्मा ने कितना अर्निंग किया है, किस डेट पे, और कितने यूज़र्स हैं उसके, जो किस किस ब्राउज़र से, किस IP एड्रेस से वो न्यूज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ उसका अर्निंग होता जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसको जब आप फाइनल करेंगे तो मैं इसका ट्रेनिंग अलग से दूंगा। देन होता है आपकी साइट पे ऐड लगाने का,
तो ऐड के लिए जनरली मैंने इसमें गूगल ऐड तो दिया ही हुआ है, साथ में आप अलग अलग इमेजेस अपलोड करके कोडिंग ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडर पे दिखा सकते हैं, टॉप पेज पे दिखा सकते हैं, इंडेक्स पेज पे, पोस्ट जहाँ हो रही है वहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें हैं। प्रोफाइल पेज पे कोई ऐड देना है तो हर एक पेज या हर एक चीज़ जो आपकी साइड में है, सर्च बटन पे कोई ऐड चले या टैग पे या कैटेगरी के बॉटम में आपको ऐड देना है, तो ये ये बैनर साइज आपका रहेगा। इस साइज का आपको इमेज बनाना है, यहाँ से अपलोड करना है, तो ये कोडिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका। ये कोडिंग आप किसी और को भी दे सकते हैं। ये 400 अलग अलग साइज़ के ये बैनर हैं। ये बैनर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा। अब आता है एडसेंस की हम पैसा तो हमें गूगल से कमाना है, तो गूगल का एडसेंस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एडसेंस अकाउंट का एक कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ डालना होगा, देन आपका एडसेंस वर्क करेगा। अब ये एडसेंस आपके साइट पे कहाँ वर्क करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए अगले आते हैं यूज़र्स। तो यूज़र्स में आप अलग अलग यूज़र्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। रोल क्या रहेगा, तो इसमें 4 टाइप के यूज़र्स दिए हुए हैं, मॉडरेटर, ऑथर, यूज़र्स। तो ये आपके ऊपर दिया हुआ है कि आप किसी को यूज़र बना रहे हैं तो उसका टाइप क्या रहेगा। रिवॉर्ड सिस्टम इसके लिए दिया हुआ है, आप चाहते हैं इसके लिए रिवॉर्ड सिस्टम ना हो तो आप हटा सकते हैं। देन यूज़र्स के टाइप्स, ये 2 यूज़र्स हैं, एक यूज़र आपका एडमिन है, इसको रिवॉर्ड सिस्टम दिया हुआ है, तो ये जितनी भी न्यूज़ डालेगा तो ये कमाएगा। कुछ यूज़र ऐसे होंगे केवल डालेंगे लेकिन उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रहेगा, तो ऐसे आप रिवॉर्डिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं। रोल एंड परमिशंस, एडमिन को क्या क्या परमिशंस है, तो इसको तो एडमिन को तो सभी परमिशन दी हुई है, मॉडरेटर, ऑथर, यूज़र। तो यहाँ पे आप उसकी परमिशंस को बड़ा या कम भी कर सकते हैं। तो ये सब अलाउ जो परमिशन दिए हुए हैं ये पूरी मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स में जो आप अलाउ करेंगे उसको वो यूज़र्स कर सकता है। फिर आते हैं अपन एसईओ टूल्स कि भाई हमारी साइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कैसे आए। तो साइट मैप दिया हुआ है, वीकली सर्वर रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ये टेक्निकल चीज़ें दी हुई हैं कि साइट का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, होम पेज पे क्या टाइटल दिखेगा, साइट का क्या टाइटल रहेगा, कीवर्ड्स क्या हैं जिससे मेरी साइट और जल्दी गूगल पे आए, गूगल एनालिटिक कोड और एडसेंस कोड। तो एडसेंस करता है ऐड का काम, एनालिटिक करता है आपकी साइट को एनालिटिक करता है, मीन्स आपकी साइट को टॉप पे लाता है रैंकिंग पे। तो आप अपना गूगल एनालिटिक का कोड जो आपका है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, साइट मैप को अपडेट कर सकते हैं, साइट मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब आपके टेक्निकली चीज़ें जो आपके बहुत काम आने वाली हैं वो आप यहीं से सेटिंग्स कर सकते हैं। अगला आता है सोशल लॉगिन। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉगिन करते समय कि हमारी साइट पे फेसबुक से लॉगिन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यूज़र यदि वो फेसबुक से लॉगिन होना चाहता है तो फेसबुक का आपको ऐप आईडी और सीक्रेट की जनरेट करना होगा। तो जिसकी वजह से ये जब आप ये ऐप आईडी और फेसबुक डेवलपर से थोड़ा सा टेक्निकली आप उस पर वर्क करेंगे तो टेक्निकली आप ऐप आईडी और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं, जो कि वेरीफाई होगी फेसबुक के द्वारा, आपकी साइट को देखा जाएगा, उसके बाद वो फेसबुक आपको लॉगिन का फीचर दे देगा। सिमिलरली गूगल का भी ऐसे ही फीचर्स है। तो इसके लिए टेक्निकली आपको फेसबुक और गूगल का क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की डालना पड़ेगा। इसके बाद एक और दिया हुआ है बी कॉन्टैक्ट का है, जो अपने यहाँ ज़्यादा चलता नहीं है, बाकी ये 2 चीज़ें अपने यहाँ ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे सिस्टम आपको दिया हुआ है। कैसे सिस्टम में आप यदि चाहते हैं कि कोई चेंजेस हुआ आपका डेटाबेस में पर्टिकुलर, तो ये आपका रिफ्रेश हो जाए। कैसे मीन्स आपकी साइट क्लाइंट के उसमें बार बार फ़ोटोज़ सर्वर से नहीं आती हैं, तो पुरानी फ़ोटोज़ दिखती हैं, तो आप यहाँ से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, कैसे को रीसेट कर सकते हैं। कैसे सिस्टम आप कितने टाइम बाद आपकी साइट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश्ड होगी वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो कैसे सिस्टम से फ़ायदा ये है कि हमारी साइट की जो लोडिंग स्पीड है या आपने किसी क्लाइंट को दिया है, तो यदि वो एक बार लोड करता है तो वो इमेजेस बार बार लोड नहीं होती हैं, तो वो उसके सिस्टम में कैसे में सेव हो जाती हैं, तो इससे आपकी साइट की स्पीड अल्टीमेट हो जाती है। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स है ये बहुत सी साइट आपने देखी होंगी स्लो चलती है, उनका रीज़न यही होता है कि वो कैसे का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये तो होगी सर आपकी यूजेस करने वाली चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दूंगा वो मैं उस पर लेके चलता हूँ।
कि आपको क्या नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मल्टी सिस्टम नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए, केवल हिंदी चाहिए, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको नहीं चाहिए कि यूज़र मेरी साइट पर लॉगिन ना हो, तो वो कर सकते हैं। आरएसएस फील्ड नहीं चाहिए। तो ये सब मॉड्यूल हैं आपके, जो आपको चाहिए वो आप यस कीजिए, जो ना चाहिए वो क्लोज कीजिए। होम पेज पे क्या क्या दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। लेटेस्ट पोस्ट ऑन स्लाइडर्स ऑटोमेटिकली आप डालें तो दिखे, नहीं तो ऑटोमेटिकली तो दिखेगा ही। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एक बार सेटिंग्स कर सकते हैं। पोस्ट के लिए क्या क्या सेटिंग्स है वो दिया हुआ है। फेसबुक कमेंट्स इनेबल कर देंगे तो फेसबुक कमेंट्स अलाउ हो जाएंगे। पोस्ट डेट, ये आपकी न्यूज़ के फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सब यहाँ से वीडियो का इनेबल डिसेबल, जो जो मॉड्यूल आपको नहीं चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल बहुत से लोग बोलते हैं हम ट्रिविडा क्विज़ नहीं रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। कोई क्विज़ मतलब कोई एग्ज़ाम वगैरह जैसे कोई क्विज़, तो आप यहाँ से सेव कर दीजिए, तो आपके मॉड्यूल से वो चीज़ डिसेबल हो जाएगी। अगला आता है राउट सेटिंग्स। तो ये टेक्निकली आपका किस पेज के लिए क्या कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ दे सकते हैं। आता है ईमेल सेटिंग्स। तो आप अपने लाइब्रेरी से पीएचपी मेलर से या आपकी कोई ईमेल आईडी से मेल जाए तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आता है विजुअल सेटिंग्स। विजुअल सेटिंग्स में आपकी साइट्स का क्या हेडर का कलर रहेगा। तो मेरा हेडर का कलर अभी ब्लैक है, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेंज कर देता हूँ। आइटम कैसे दिखेंगे, टेक्स्ट नीचे दिखे कि साइड में दिखे, लोगो क्या रहेगा, फुटर में लोगो क्या रहेगा, लोगो का ईमेल यदि मैं किसी को ईमेल करता हूँ तो ईमेल का क्या रहेगा, फैब्रिक आइकॉन मीन्स ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ये क्या रहेगा। ये पूरी इमेज सेटिंग्स में यहाँ पे कर सकता हूँ। GIF, एनिमेशन, PNG, किसी भी टाइप का लोगो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैंने एनिमेशन इसलिए डाला है क्योंकि बहुत से लोगों को एनिमेटेड फाइल पसंद है, तो मैंने एक एनिमेटेड, आप जो चाहिए आप वो लोगो डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट की सेटिंग्स, तो आप अपने इसमें जितने चाहिए आपके फ़ॉन्ट वो पूरे गूगल पे ऑनलाइन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल की लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे मैंने 32 टाइप के फ़ॉन्ट आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिए हैं। तो उस फ़ॉन्ट्स को आपके ब्राउज़र्स ऑलरेडी सपोर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ओपन सेंस डाला है तो ओपन सेंस क्लाइंट के सिस्टम पे हो या ना हो, आपकी लाइब्रेरी से वो उठाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज सेटिंग्स। लैंग्वेज सेटिंग्स में एक्चुअली मेरा एक फ़ोन आ रहा है तो मेरा नेट बंद हो गया है, मैं फ़ोन काट देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये लैंग्वेज सेटिंग्स में आते हैं। तो लैंग्वेज सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हमको क्या रखना है, कोई सी पर्टिकुलर जैसे हमको लैंग्वेज ऐड करना है बंगाली अंगाली, उसका ऑर्डर कोड क्या रहेगा वो अब यहाँ पे दिए हुए मैंने एडिट ट्रांजेक्शन्स मीन्स ऑल को मैंने कहा सभी, तो यहाँ मैं यूनिकोड में सभी लिख दूंगा तो सभी है ना। तो ऐसे पूरे मेरे जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे वापस जा, बैक को मैंने कहा वापस जाए, ब्रेकिंग को मैं लिखता हूँ ताज़ा खबर, या जो भी कैटेगरी बैन यूज़र। तो ये हर एक कीवर्ड दिए हुए हैं। 869 कीवर्ड्स को आप अपने हिंदी में या सब में जमा करें, अपनी उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो वैसा आपका इस लैंग्वेज के लिए वो इंग्लिश कोड आपका हिंदी कोड में वर्क करेगा। देन आता है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में आप अपना टाइम जोन, फुटर, आपका कॉपीराइट्स का जो भी टैग है, गूगल रिकैप्चा, तो गूगल की लगभग सभी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। साइट की मेंटेनेंस मोड, कमिंग सून, ये सभी चीज़ें एक बार आपको मैं सेटिंग करके दूंगा। आपका सोशल मीडिया अकाउंट टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लिंक डाल दीजिएगा तो यहाँ पे आपका पूरा वर्क करेगा। फेसबुक कमेंट्स के लिए आपको प्लगइन्स का एक कोड लेना होगा आपकी साइट्स के लिए, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। कुकीज़ वार्निंग, आप यदि कुकीज़ अलाउ करेंगे तो क्लाइंट क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑटोमेटिकली न्यूज़ मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट इंटरेस्टेड है मनोरंजन की खबरों में, तो कुकीज़ ऑटोमेटिकली वर्क करेगी और उसको मनोरंजन की ही खबरें दिखाएंगी। तो बट ये आपको क्लाइंट से मैसेज देना होगा कि हम आपकी क्या अच्छी सर्विस के लिए कुकीज़ अलाउ कर रहे हैं। कस्टम CSS कोड भी आप अपना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड यदि कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जो आपकी साइट्स पे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल पेज काउंटर्स,
या विजिटर काउंटर, तो वो कोड आप यहाँ पे किसी भी साइट का यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक न्यूज़ पोर्टल साइट जिससे बोलें या ब्लॉगिंग साइट जिसको बोलें, वो आपकी यहाँ रेडी हो जाएगी। तो धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखा। यदि आप चाहते हैं कि आप इसको लाइव उस पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 7006903007 पे, तो यहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9713485150 पे। धन्यवाद। और मैं आपको व्हाट्सअप पे इसका URL और ID पासवर्ड सेंड करूँगा, तो आप इसको यदि इंटरेस्टेड हैं, वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप इसको एक बार लॉगिन करके देखिएगा। और क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो मिलना शायद बहुत कम हो पाता है, तो मैं चाहता हूँ यदि आप फाइनली आपका डिसीज़न है इस चीज़ को लेने का, तो रेट की बातें और बाकी बातें हम फ़ोन पे कर लेंगे। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।